देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देश की सीमाओं पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। देश के जाबाज लगातार गंभीर। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, आपको ब्लैकआउट का नजारा दिखा रहा हूं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पूर्ण तरह ब्लैकआउट है। सब लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद की है। जो एयरपोर्ट सर्किल है, एयरफोर्स है, वहां भी लाइटें बंद कर दी है। कोई प्रकार का जो देखिए, कोई आपको कैमरा, अब जो कैमरा टीवी स्क्रीन पर कोई लाइटिंग नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी सुखद है जो प्रशासन को, आम लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान का मिटिया मेलने के लिए, पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए, पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए लगातार जो सहयोग कर रहे हैं। आपको मैंने एक्चुअली जो तस्वीरें दिखाई है, हाँ ये बात सही है, पिछले 5-7 मिनटों से जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट है, उसमें सायरन बजने की आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए नज़र आप बनाए रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि जैसलमेर से भी कुछ इस तरह की लाइट्स देखी गई हैं, हालांकि किसी तरह की पुष्टि अभी होनी बाकी है। लेकिन पंजाब के फिरोजपुर से लगातार धमाकों की आवाज़ आने की बात सामने आ रही है। राजस्थान के जोधपुर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। इस वक्त जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट में सायरन बज रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, सांवलदान। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमित अग्रवाल साहब आप बता रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ साथ इसमें यह कि देखिए 11 मई वो तारीख है जब हमने परमाणु परीक्षण किए थे पोखरण में, परमाणु नगरी में। उससे पहले वहां पर पोखरण की तरफ भी कल हमने देखा था कि लगातार ड्रोन का आना, और वहां पर हमने मार भी गिराया। ये क्या दर्शा रहा है? जो पाकिस्तान बार बार ड्रोन भेज रहा है, उसकी कोशिश है कि वो किसी तरीके से हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं उनको नुकसान पहुंचाए और उनकी कैपेबिलिटी को कम करे। जो मैं पहले बात बोल रहा था कि आज सुबह जब मैं टीवी के ऊपर था, तब एक विस्फोटक जो कल शायद ड्रोन लेकर के आ रहा था, और उस ड्रोन को हमने जब नेस्ता नाबूद किया तो विस्फोटक कहीं पे गिरा। तो अभी हमारे को सभी नागरिक, जो हमारे नागरिक हैं, उनसे मेरी निवेदन है कि उनको थोड़े अपनी जिम्मेदारी से काम लेना है। उसके अगर कुछ भी ऐसा मिलता है, क्योंकि हमारी जो सेना है वो रात को जितने भी ये ड्रोन्स नजर आएंगे उनको तबाह करेंगे, और उनके अंदर जो भी विस्फोटक सामग्री है वो कहीं ना कहीं गिरेगी। और उसको अगर उनको ऐसा कुछ नजर आता है सुबह के समय, तो वो हमारी जो सेनाएं हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं, पुलिस है, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करे और उनको खुद हैंडल करने की कोशिश ना करे, नहीं तो किसी तरीके का कोई हादसा हो सकता है। और इन्फॉर्म करके उसको जो भी उसका एक प्रोसीजर होता है, जो कि उसको एरिया को हम कॉर्डन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और उसके बाद हम उसको डिस्पोज, जो भी बॉम्ब है या जो भी चीजें हैं उनको हम डिस्पोज करते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इस जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको बड़े जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करने की आवश्यकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये अग्रवाल साहब आप जैसे बता रहे हैं कि पंजाब के फिरोजपुर के इलाके से भी इस तरह की खबरें मिल रही है। बाड़मेर में हरसानी फाटे के पास भी इस तरह की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन कल हमने देखा कि बाड़मेर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसलमेर में हुआ, आज फिरोजपुर में। क्या ये इलाके जो है अब वो सीधे टारगेट पर हैं उसके, या सुगम है कुछ रास्ते की वजह से, इसकी वजह से यहां तक पहुंचता है? ये सवाल, इसका जवाब हम आपसे लेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा बाड़मेर का रुख कर लेते हैं। प्रेमदान, क्या स्थिति है, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में अभी अभी कुछ आसमान में धमाकों की आवाज सुनाई दी है, और संभवतः जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें हमने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसके अंदर इस तरीके के धमाकों की आवाज आसमान में आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि कोई आसमान में ड्रोन थे जिसको भारतीय सेना, वायुसेना ने उसको आसमान में ही मार गिराया है, क्योंकि इस तरीके की सूचना थी। लगातार सायरन बज रहे थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा अति संवेदनशील था, और आज बाड़मेर को अलर्ट, हाई अलर्ट और रेड अलर्ट के मोड पे रखा गया था। तो इसका साफ तौर से यही वजह थी कि ये जो हाई अलर्ट की वजह से अभी कुछ ही समय पहले हमने ये वीडियो भी शेयर किया है जहां पर कुछ इस तरीके की हरकत हुई है और आसमान में कुछ चीज को मार गया। हालांकि वो क्या चीज थी अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, और जैसे ही प्रशासन और जो हमारे जो सेना है वो इसकी पुष्टि करेंगे कि आखिर किस तरीके की। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ये साफ तौर से जाहिर है। जी, लेकिन प्रशासन की ओर से और सेना की ओर से आज जो गाइडलाइन बढ़ा दिया गया, ब्लैकआउट को भी बढ़ाया गया। देखिए,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जिला कलेक्टर का अभी अभी जो है एक मैसेज आया है, उनका साफ तौर से कहना है कि रेड अलर्ट है, एवरीवन टू स्टे इनसाइड, मतलब वो अपने घरों में रहे, किसी तरीके घर से बाहर मूवमेंट नहीं करे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की ये जो रेड अलर्ट है उससे इस तरीके की बात का सामने स्पष्ट है कि बहुत गंभीर मामला है। और आसमान के अंदर जिस तरीके के धमाके, क्योंकि हमारे सामने ये धमाके हुए हैं और हमारे पास वीडियो भी है, कुछ लोगों ने हमारे को न्यूज़ 18 के